गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। चलो देखो, इलेक्ट्रिक करंट तो सुनो, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। और देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला डायरेक्ट करंट और जो दूसरा होता है वो अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट, इसका जो डायरेक्शन होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि इन सिंगल डायरेक्शन, इन सिंगल डायरेक्शन। और अल्टरनेटिंग करंट का होता है ये इसके डायरेक्शन चेंज होते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं डिस्क धारा और इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जो बार बार अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी कि ये जो एसी करंट होता है इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, ये एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, इसके मूव करने का डायरेक्शन बार बार चेंज होता है। इसका अगर हम मैथमेटिकल टर्म देखें इलेक्ट्रिक करंट का, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक सेकेंड में किसी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं बाबू आई से, और चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, और टाइम को टी से। तो पर सेकेंड फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके। तो देखो, अगर इसके एसआई यूनिट की हम बात करते हैं तो वो एसआई यूनिट क्यू फॉर चार्ज, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम और टाइम का होता है सेकेंड। यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो होगा वो होगा क्या, कूलम पर सेकेंड। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते थे। हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। उसका कनेक्शन कैसे करते थे, पैरेलल करते थे। यहाँ पर जो करंट है इसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है लो होता है, और वो हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं उसको। ठीक है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हमको बाद में पढ़ना है। किसी भी गिवन सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको मेजर करने के लिए हम एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बाबू, एमीटर का। इसका कॉम्बिनेशन हम किसमें करते हैं, सीरीज में। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना। यस सर। पहला सीरीज में और दूसरा लो रेजिस्टेंस, आप याद रखेंगे। सीरीज में कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि करंट, जितना करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में वो सब का सब इससे फ्लो कर सके, इस एमीटर से होकर के फ्लो कर सके। रेजिस्टेंस कम इसलिए रखते हैं ताकि कितना करंट फ्लो किया इसका हम एक्चुअल मेजरमेंट ले सकें। ठीक है ना। तो चलो अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। देखो, अभी आप लोगों के सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में जो पढ़ना है वो डीसी करंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि डायरेक्ट करंट के बारे में पढ़ना है। डीसी करंट का जो सोर्स होता है उसको हम सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी से हम डीसी करंट का को हम ऑब्टेन करते हैं। अब जो हम बात करते हैं कि करंट का डायरेक्शन, करंट का फ्लो कैसे होगा, तो देखो, करंट भी उसी तरह से फ्लो करता है, करंट का भी फ्लो उसी तरह से होता है जिस तरह से वाटर का फ्लो होता है। आपसे हम पूछें कि पानी, अगर सपोज कि यह जो है 5 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अगर आपको इस इमारत पर पानी का टंकी बैठाना है तो आप कहाँ बैठाओगे, इस फ्लोर पर? नहीं। अगर इस फ्लोर पर बैठाते हो पानी का टंकी तो इस फ्लोर पर भी पानी का सप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर सेकंड पर बैठाते हो तो फर्स्ट पर तो मिलेगा, लेकिन सेकंड पर नहीं मिलेगा। सभी फ्लोर पर मिले, इसलिए आपको पानी का टंकी जो है वो यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है। और इसका सप्लाई आप सभी फ्लोर में करोगे ना। यस सर। तो देखो, पानी का, वाटर का फ्लो कहाँ हुआ, अप से डाउन। उसी तरह से करंट का फ्लो जो होता है हायर पोटेंशियल
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, समझे ना। तो यहाँ देखिए हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, और मैंने सेल के बारे में आपको पढ़ाया था, जो उसका टॉप पोजीशन होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और बॉटम जो होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। तो आप एक बात बताओ, जब आप चार्जेस के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको एक बात समझ में आया होगा कि जिस एटम पर चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाता है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जहां पर जिस एटम पर चार्ज की डिफिशियंसी हो जाती है वहां पर क्या होता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में कहाँ होगा, यहाँ या यहाँ, प्लस चार्ज के पास, बिल्कुल गलत, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा इस पोजीशन पर, और यहाँ पर कम होगा। ये इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट सेंटर होगा और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होगा। तो जब कभी भी हम क्या करेंगे, इस सेल को अगर हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर से ऐड कर देते हैं, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, ठीक है ना, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, और आपने क्या किया, इस कंडक्टिंग वायर को किसी मेटल से ऐड कर दिया। जब यह मेटल से, और यहाँ पर हमने क्या किया बउआ, एक स्विच लगा दिया, एक स्विच हमने लगा दिया जिसको कि हम लोग की भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका मेटल है, इस मेटल को आपने क्या किया है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो सुनो, जब यह स्विच ओपन था तब इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे रैंडम डायरेक्शन में थे, इधर उधर मतलब एक डायरेक्शन में नहीं थे, इधर उधर मूव कर रहे थे, ठीक है ना। ये इधर है, ये कहीं इधर जा रहा है, ये वाला कहीं ऐसे मूव कर रहा है, ये वाला कहीं ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, इधर ऐसे जा रहा है। लेकिन जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, ठीक है, स्विच को जैसे आपने क्लोज किया, क्या हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्या हुए, यूनिडायरेक्शनल हो गए, एक डायरेक्शन में बहने लगे। किधर से, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि वाटर का फ्लो हाई टू लो होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल होता है, उसी तरह से करंट का फ्लो किधर होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखो यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल जनरेट हुआ है, लोअर पोटेंशियल, तो करंट का फ्लो किधर से होगा। देखो अब तुम्हारा मन होगा कि सर ये ऐसे बहेगा फ्लो करंट, नहीं, ये जो चार्जेज हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इस वायर से मूव करना शुरू करेंगे। ये वायर जब इधर से आएंगे, ठीक है ना, तो ये करंट का एक एक्सट्रीम बनाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक स्ट्रीम यहाँ से बहना शुरू होगा, और जब ये बहना शुरू होगा तो ये जो इधर उधर डायरेक्शन में बह रहे थे ना, मूव कर रहे थे, वो सारे के सारे यूनिडायरेक्शनल हो जाएंगे। यानी कि अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कैसे मूव करेंगे बउआ, बिल्कुल ऐसे यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में बहने लगेंगे, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है ना। तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन चेंज हो गया, एक डायरेक्शन में हो गए, ये किस वजह से हुआ, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ, ठीक है। और अब जो हुआ, करंट का फ्लो इधर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। तो देखो यह बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा, लेकिन करंट का फ्लो जो होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए जो ब्लू मार्कर से मैंने लगाया है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन है, और जो ब्लैक से लगाया है वो करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। यानी कि हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि करंट का जो फ्लो होगा, करंट का जो फ्लो होगा वो कैसा होगा, किधर से होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ दे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, whereas the flow of current will be नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पूछा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। जैसे कि ये आपका कंडक्टिंग वायर है, इस वायर में क्या करेंगे, हमने क्या किया, सेल
को ऐड कर दिया। Yes, sir. सेल के बाद हमने यहाँ क्या किया, एक स्विच लगा दिया। यस सर। ठीक है, ये स्विच लगा दिया। स्विच के बाद हमने क्या किया, कोई रजिस्टर यानी कोई इक्विपमेंट, चलो यहाँ पर हम बल्ब लगा देते हैं, सिंपल सर्किट। ठीक है, Yes, ये sir. सर्किट बन गया। ये वाला जो लंबा डंडा है वो क्या, प्लस, और ये छोटा वाला माइनस। माइनस। ठीक है, तो देखो ये जब कनेक्ट हो जाएगा यानी कि स्विच जब क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा, इधर से करंट फ्लो करेगा। यस सर। ठीक है, ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो जलेगा। करना शुरू कर देगा, ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, यस तो सर। चलो अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग के मन में एक बात आ रहा होगा, वो ये कि सर एक बात बताइए कि ये जो हमने सेल इस्तेमाल किया वो कुछ टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स लिमिट रहता है। सुनो, तुम्हारा अटेम्प्ट बिल्कुल सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। ठीक है ना, देखो यहाँ पर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट सेंटर है और ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब हमने इसको कनेक्ट किया है तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा यस। और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव Positive. टर्मिनल पर। और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का दोनों जो सेंटर है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एफिशिएंट सेंटर, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, दोनों पर इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ का नेगेटिव चार्ज जीरो हो जाएगा और यहाँ का भी पॉजिटिव चार्ज जीरो हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो सेल होगा वो काम करना बंद कर देगा और उस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। ओके यस सर।